अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अपनी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आलू हो रहे हैं बॉयल, क्योंकि अब तक जो मुझे रेगुलर देखते होंगे उनको पता तो लग गया होगा कि मेरे हस्बैंड कितने चटोरे हैं। आए दिन उनकी कोई ना कोई नई फरमाइश होती है, आए दिन वो कहते हैं ये बना दो वो बना दो। और आई थिंक सो कि ये जो मौसम चल रहा है ना, इसमें सब भी जो भी इंसान है ना, सबका दिल करता है कुछ अलग खाने को। हार्ड मतलब वो सालन वगैरह रोटी से बना आ जाता है थोड़ा अलग करने को। फिर मैंने सोचा कि आलू की कटलेट्स बना लेते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हस्बैंड मंडी गए थे तो कुछ वेजिटेबल और इस तरह की चीज़ें लेके आए थे, तो इसलिए वो पालक जो थी वो मैंने खोल के दी अपनी देवर की बेटी को। मैंने कहा कि मैं ये टिक्कियों कटलेट्स का काम कर लेती हूँ और आप पालक काट दो, क्योंकि अगर एक दिन ये इस तरह शापर में पड़ी रही तो ख़राब हो जाएगी। अगर फ्रिज में रखी तो मुझे वो सांप और इस तरह की चीज़ों से डर लगता है कि मे भी हो सकता है बीच में हो। अच्छा जी, फिर वो साथ साथ पालक काट रही थी, मैंने जो थे प्याज वो चॉप कर लिए थे। और इसके बाद जनाब मैंने आलू बॉईल किए हुए जो ठंडे कुछ हो गए थे वो मैंने इसमें डाले, उनको मैंने अच्छे से मैश किया। मैश करने के बाद जनाब जो हम लोग आम रूटीन में मसाले जात डालते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर मिक्स किए। अच्छा, अब ये होता है कि कुछ लोग ज़्यादा मसाले पसंद करते हैं, कुछ लोग लाइट मसाले कम करते हैं पसंद करते हैं। ये हमारी मतलब अपनी चॉइस होती है, जिसको जितना पसंद हो वो उस हिसाब से मतलब इस्तेमाल करते हैं। मेरा ये होता है कि जब हम खाली हस्बैंड वाइफ थे तो तब तो मैं मतलब रज रज के मसाले डाल लेती थी, रज रज के ग्रीन चिली और ये वो चस्के चुस्के ले लेते थे हम लोग। मतलब जो भी चीज़ है ना उसमें वो कच्ची कच्ची जो ग्रीन चिली की आता है ना, जायका बड़ा मज़े का लगता है। लेकिन जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो बच्चों पे ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना ना ज़रा वो हानिकारक हो जाता है। अच्छा जी जनाब, इस पे मैंने कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद हल्दी और खुशी धनिया पाउडर और जनाब नमक और बस हाँ चाट मसाला वो भी मैंने डाला था इसमें। और चाट मसाला डाला था और जनाब और एंड पे मैंने थोड़ी सी ये सारे मिक्स करने के बाद चखा था तो मुझे मिर्च थोड़ी सी कम लग रही थी कि बच्चों के हिसाब से भी कम थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दी थी। और सारा जो था ना ये बैटर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में जब ये सही से अच्छे से ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसको ना ठंडा करके तो फिर मैंने इसको निकाल के फिर मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली। और ये जो पॉइंट होता है ना फ्रिज में ठंडा करने वाला, ये मेन पॉइंट होता है। इस पे ये होता है कि अक्सर मैं खुद जल्दी पे हूँ ना, रमज़ान शरीफ जिस तरह हो गया या अक्सर उस टाइम पे अफ्तारी में टाइम थोड़ा रह गया होता है, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना उसमें हम लोग ये करते हैं कि जल्दी जल्दी मसाला बनाया, मिक्स किया, टिक्कियाँ बना ली। वो जो ऐसे ना टिक्की भी सही नहीं बनती। और वो असल में ना मुझे लगता है कि जिस तरह कहते हैं ना डो को थोड़ा सा टाइम दो, बेसन वो सारा कुछ बेहतरीन करने के लिए। अच्छा, जितने तक वो सारा जो था मेरा मसाला वगैरह वो मतलब आलू का कटलेट्स का जो सामान था वो फ्रिज में था, उतने में मैंने पालक जो कट गई थी वो मैंने वॉश करके बॉईल करने के लिए रख दी। एग जो थे वो मैंने एक दफ़ा नज़दीक वाली शॉप से मेरा बेटा लेके आया, सिर्फ 4 ही लेके आया था। बाद में मेरे हस्बैंड गया वो जाके दर्जन पूरा एग का ले आए थे तो हमें 1-2 ही ज़रूरत। लेकिन ये है कि भाई घर में पड़े हों तो बच्चे जिस टाइम बोले मतलब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं। उसके बाद जनाब मेरे ये देख रहे हैं ये मैंने शेप दी है, मतलब फ्रिज में रखने के बाद इतनी कोई परफेक्ट शेप आ जाती है। उसके बाद जनाब मैंने एग को फेंटा। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लाइट जा चुकी है, इसी मोबाइल की टॉर्च पे मैं काम कर रही हूँ किचन में और इसी मोबाइल से मैं वीडियो भी बना रही हूँ। मतलब मैंने एक तीर से 2 शिकार जो कहते हैं ना वो वाला काम हुआ है। और जनाब उसके बाद कटलेट्स वगैरह हमारे तैयार हुए तो फिर रोटी मैंने पहले बना ली थी, कटलेट्स बनाने से पहले रोटी बना ली थी। फिर मैंने जब तैयार हो गए तो फिर जनाब बस तैयार देरी किस बात की थी, बच्चों को भी भूख लगी थी और मज़े की बात बताऊं कि मुझे भी भूख लगी हुई थी। तो फिर जनाब हम रायता मैंने हस्बैंड को बोला है तो वो तो उनके उठने तक मेरा काम हो गया था। वो मूडी से हैं, जब उनको भूख लग जाए ना तो फिर वो मज़े से ही उठते हैं, मर्ज़ी से ही उठते हैं। फिर मैंने जल्दी जल्दी जनाब रायता बनाया। रायता बनाने के बाद सबसे पहले मेरे बड़े बेटे ने बोला मामा मुझे प्लेट बना दे, मुझे बड़ी भूख लगी है। उसको मैंने प्लेट बना के दी और उसने चखी और कहता माशाल्लाह माशाल्लाह मामा आपने बहुत मज़े का खाना बनाया है। मतलब बच्चे होते हैं ना, हर बच्चे को अपनी माँ का ही हाथ का अच्छा लगता है। और हमें इतने बड़े हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं, लेकिन अभी भी अपनी माँ का ही हाथ का जो होता है ना जायका ही एक अलग होता है। ये हर बच्चे के लिए अपनी माँ जो होती है वो बस माँ होती है ना। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी आ गई थी तो हस्बैंड को मैंने बोला था कि सफ़र का माह है तो ब्लैक चने ले आइएगा बांटने के लिए। फिर मैंने बोला कि अब ब्लैक चने खाली क्या बांटे, इस तरह करती हूँ कि ना चना चाट बना लेती हूँ।
साथ हस्बैंड कुछ फ्रूट भी लेके आए थे, बीच में मैंने कुछ अमरूद वगैरह भी डाल दिए और साथ में मैंने आलू बॉईल कर लिए, चने बॉईल कर लिए। और फिर इतनी शदीद गर्मी थी कि मैंने सारा कुछ जैसा था वैसा छोड़ दिया। दोपहर को खाना बनाना था, करेले की सब्ज़ी, मैंने सोचा कि खाली करेले ही बना लेते हैं। वो सारी मैंने जनाब बनाई। बनाने के बाद रोते हुए कमरे में आ गई, मतलब इतनी शदीद गर्मी थी, दिल कर रहा था बंदा बैठ के रोने लग जाए। यहाँ पे मेरे ये बिल्कुल ठंडे हो चुके थे चने वगैरह, मैंने इनको मतलब उंडेला, और आलू भी मेरे बॉयल हो चुके थे। ये सारे मैंने इनको एक दफ़ा एक टोकरी में उंडेल के ठंडे पानी से वॉश कर लिया था। और जनाब फिर मेरे सारे लवाजमात जो थे चाट में डालने वाले, वो मैंने सारे पहले तैयार करके कटिंग करके रख लिए थे, वो सारे डाले। और यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं, देखने में जितनी मज़े की लग रही है उससे ज़्यादा खाने में मज़े की लग रही थी। पहले मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के सारे मोहल्ले के घरों में भेजी, जिनके घर में छोटे बच्चे थे उनके घरों में भेजी। फिर उसके बाद घर में हमारी अपनी 3-4 फैमिलियाँ रहती हैं, उधर बांटी। फिर मैंने अपने बच्चों को दिया एंड पे, और फिर मैंने हस्बैंड के लिए रखा और एंड पे मैंने खुद खाया। अच्छा, ये होता है कि जब बांटने वाली चीज़ होती है ना, बांटने बटाने वाली, तो मैं इसमें बच्चों को लाजमी पेश करती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ समझ आए। मेरे बच्चे कभी सवाल करें तो मैं आगे से यही जवाब देती हूँ कि मेरे बेटा बांटने से रिस्क बढ़ता है। अच्छा जी, उसके बाद जैसा कि आपको मैंने 1-2 व्लॉग में बताया था कि हमारे घर में शादी होने वाली है। अब शादी किसकी है, ये एक सरप्राइज़ है। ये मतलब मैंने 1-2 व्लॉग में बताया तो है, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। और यहाँ पे हमारे घर में दुल्हन के बिस्तर सिलाई किए जा रहे हैं, और मेरी देवरानी कपड़े सिलाई करती है। किसी ने शादी की बरी या जहेज़ सिलाई करवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हमें कमेंट कीजिएगा, हत्ता कि आपको बिस्तर भी हम सिलाई करवा के देंगे। पैसे तो आपके अपने होंगे। और बाकी जनाब यहाँ पे फिर वो सारे उधर सिलाई मशीनें लेके बैठी हुई थी। मैंने कहा तुम लोग भाई सिलाई का काम कर लेते हो वो करो, मैं इंजॉय करती हूँ, मौसम अच्छा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मौसम अच्छा हो गया था। यहाँ पे मैंने छलियाँ भुनी और सब बच्चों को बुलाया और उनको नींबू और नींबू मिसाला लगा के दिया, और सब ने खाया, मैंने भी खाया पेट भर के। हम लोगों ने फिर ऊपर से चाय का कप लिया और मज़े से इंजॉय किया। और उसके बाद जनाब मैं सो गई थी। फिर बच्चे कुरान पाक पढ़ के आए तो उनके ट्यूशन का टाइम हो गया था। फिर मैंने छोटा भी बेटा भी जा गया था, और आई मौसम बहुत 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 मज़े का था, तो मैंने सोचा क्या जिसको भी साथ लेके जाते हैं। और फिर मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के लिए गई। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मज़े का मौसम हो गया। यहाँ पे परिंदे चरिंदे हर चीज़ इंजॉय कर रही थी, बकरियाँ भेड़ बकरियाँ हर चीज़ मज़े से घूम रही थी, बच्चे गलियों में घूम रहे थे। खैर हमारे मोहल्ले के बच्चे तो इतने ढीठ हैं, वो गर्मी में भी खेलते हैं, पता नहीं उनको गर्मी नहीं लगती, आई थिंक सो। उसके बाद जनाब मैं बच्चों को छोड़ने गई। अल्हम्दुलिल्लाह हवा चल रही थी, उसको हम इंजॉय करते हुए गए। और फिर आराम आराम से मैं ये दिखा रही हूँ कितने भाई मतलब बादल वगैरह आए हुए हैं, कोई धूप कोई कुछ भी नहीं था, मज़े का मौसम था, इंजॉय करते हुए गए हैं। और आगे गई हूँ तो मेरे बच्चों का दिल नहीं कर रहा था आगे चलने को। मैंने कहा अब एक गली रह गया, मैं इधर खड़ी होती हूँ, आप लोग खुद चले जाओ। छोटा बेटा मेरा साथ था तो वो जाहिर सी बात है, बच्चा है वो, मैं आता भी नहीं है मेरे पास मुझे मैं उसको उठा लूँ। और फिर वो ऊपर से ये करता है कि चलता भी नहीं है, मतलब तंग करता है, टांगों में खड़ा हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, ये बकरी आ रही थी, हाँ मैं और मेरा छोटा बेटा हम इसके साथ लग गए और बड़ों को मैंने भेज दिया। अच्छा, मैंने कितनी दफ़ा बताया कि यहाँ पे एक कोठी बन रही है, घर बन रहा है, एक हवेली टाइप बन रहा है ना, ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला इनको नसीब करे, इनको रहना उनका बसना नसीब करे। इंशाल्लाह ज़िंदगी में हम भी अपना घर बनाएंगे। और मतलब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह देना तो इस तरह देना कि मतलब हम उसमें नमाज के लिए, मेहमानों के लिए रूम बना सकें, नमाज के लिए मखसूस जगह बना सकें, इस तरह की ख्वाहिश है दिल की। बाकी आप सब दुआ दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा और हमारे नसीब में हुआ तो हम सब को अपने घर नसीब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बस अपने रब की ज़ात पे पक्का तवक्कुल होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। और इसी होप के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।